सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती परम श्रेष्ठ तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र पर अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान की वह भव्य प्रतिमा जो पुराने परिसर में विराजमान थी, थोड़ी से गड्ढे में थी और उसकी दिव्य दृष्टि बाहर नहीं हो रही थी, सामने दीवार फंस रही थी। ऐसी प्रतिमा को आचार्य भगवंत की भावनाओं के अनुरूप एक विशाल नए परिसर में पाषाण का मंदिर जहां पर बनने जा रहा है, ऐसे भव्य जिनालय में कल 3:30 पर गुरुजी के तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में उस प्रतिमा का विहार कराते हुए गुरुजी ने उच्च आसन पर विराजमान करवाया। निश्चित ही पूरी बहुरीवंद बाकल मझौली बचैया कटनी सलीमनाबाद सभी भक्तों ने जोरदार तालियों के साथ भगवान की आगवानी करी और भगवान उच्च आसन पर विराजमान हैं। आज उनकी दृष्टि देखते बनती है, पूरे परिसर में जो भी आता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी एनर्जी उस प्रतिमा से बाहर आ रही है। जो गुरुजी ने कार्य किया समाज को एक संगठन में बांधने का, निश्चित ही वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और गुरुजी के प्रति पूरी दिगंबर जैन समाज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है, उनके प्रति आभार व्यक्त करती है कि हे गुरुदेव, आपकी सोच को कोई पा न सका और गुरुदेव की जो भावना थी उसको दूसरा कोई पूरा कर न सका। आपके परम सानिध्य में कितनी रिस्क आप उठाते हैं, इसकी कोई परिकल्पना भी लोग नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ ही इन 4 पंक्तियों के साथ गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक हम ये भावना भाते हैं कि आज की मंगल देशना लोगों के लिए कि हे भगवान, लोगों के विचार एक हों, भाव एक हों, संस्कृति संरक्षण करने के भाव एक हों, हम बटेंगे तो कटेंगे, ऐसी भावना को समाप्त करते हुए हम सभी एक मुट्ठी में एक साथ एक संगठन के साथ खड़े रहेंगे तो हमारा धर्म और संस्कृति सुरक्षित रहेगी। सिरफिरों के सिर में आते हैं ये भूत पलीत, जो ज्ञानियों के सिर होते हैं उनमें भूत पलीत नहीं आते। भूत पलीतों के स्थान तो कहां है? पैरों में नहीं, पैरों के नीचे होते हैं। ज्ञानी व्यक्तियों के सिरे कौन आते हैं? महावीर स्वामी, सर्वज्ञ भगवान, तीर्थंकर, जिनेन्द्र देव, गुरु महाराज, जन्माणी मां, इनके लिए सिर है। सिर सबसे बड़ा है कि नहीं? हमारा सिर जो है पापियों के लिए नहीं है, पुण्यात्माओं के लिए। इस हृदय में पापियों को स्थान नहीं है, इस हृदय में तो उन पवित्र आत्माओं को स्थान है। तव पादौ मम हृदये मम हृदयम तव पदद्वये तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावत निर्माण सब। हमारे सिरे तो आएंगे तो कौन आएगा? बहोरी बंद के शांतिनाथ आएंगे। देखो आए ना सिरे, क्या मजेदार भगवान दिख रहे हैं। देखो क्या शान से दिख रहे हैं, इतने बड़े हो गए भगवान, जैसे दिख रहे कि कितने बड़े विशाल भगवान बड़े। देख नहीं बन रहा है अभी तो थोड़ी मशीन खड़ी है, थोड़ा सारे जब होंगे निरालंब खड़े होंगे तो ऐसे लगेंगे जैसे गोमटेज बाहुबली खड़े होने। ये आते हैं हमारे सिरे। यदि ये हमारे सिरे नहीं आते ना तो हम इनको उठाने वाले भी नहीं थे।
मैं कहता हूं कि मैं कभी भी अपनी मर्जी से कुछ काम करता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा बुद्धि तो है नहीं। हमें तो कोई श्रेय भरता है और वो जो श्रेय आके भर करके वो जो कराता है तो कर देता हो। एक बार हम गुजरात में बिहार कर रहे थे, अंकलेश्वर के पास तीर्थ है ना, सजोद हाँ शीतलनाथ। वहां क्या है, भगवान बिल्कुल जमीन में बैठे थे, बिल्कुल जमीन में, तले हरता, बहुत अच्छे नहीं लग रहे, बिल्कुल जमीन में थे, बिल्कुल ही जमीन में थे, कुछ नहीं, इतना सा एक पाटिया लगा था। हमने कहा भैया ऐसे तो पैर खड़े, अपन खड़े होते हैं, सब होते, नहीं भगवान ये हिल नहीं सकते, इनको कोई हिला नहीं सकता। मैंने क्यों? बोले जब आए थे तो ये जमीन में से कहीं से आए थे और इनका नियम है कि ये गाड़ी में रख दिए गए थे, जहां गाड़ी रुक जाए वहीं विराजमान किए जाएंगे, राजा साहब ने कहा था। और यहां रुक गई, उसके बाद बैल थक गए, हाथी जोते गए, रस्सों से बांधा गया, लेकिन भगवान हिले नहीं। महाराज हम कुछ नहीं कर सकते, जो रस्सों से नहीं हिले, हाथियों से नहीं हिले, उनको हम क्या कर सकते? मैंने कि भगवान बैठे रहो तो अपन क्या। अब फिर मैंने भगवान से मैंने, भगवान बात ऐसी बैठना है क्या, अच्छे लग रहे हो? भगवान का नहीं, अच्छे क्योंकि नीचे बैठना किसको अच्छा लगता है? तो मैंने कहा आप तो उठोगे नहीं, आप तो उठोगे नहीं और हम अपनी बेइज्जती कराएंगे नहीं। नहीं तो लोग ये और कहेंगे कि सुधा सागर ने भी प्रयास किया था। आजकल मैं अपनी रेपुटेशन से बहुत डरता हूं, क्योंकि सबको धारणा है कि यदि सुधा सागर ने ठान लिया तो अब कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। मत भरा करो रे तुम लोग, क्यों परेशान होते हो? यदि ठान लिया है तो वो होके ही, आज तक तो कभी रुका नहीं और आगे भी संभावना है। कभी आज तक ना कभी रुका है, ना रुकने वाला है, ना रुकेगा। और आप लोगों की भी धारणा है कि नहीं प्रमोद बाबू? है सबकी धारणा, सब। तो मैंने भगवान से कहा आपके कारण मैं अपनी सीआर नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि नहीं तो मेरा नाम जुड़ जाएगा कि नहीं सुधा सागर ने भी प्रयास किया था, वो भी इस मूर्ति को उठा नहीं पाए। और मेरी तो सीआर है कि मैंने ठान लिया तो उठना पड़ेगा। हाँ, मैंने यदि ठान लिया तो उठना पड़ेगा। आप धीरे से मेरे कान में बता दो, उठना हो तो हाथ लगाओ, नहीं तो बैठे रहो, मैं जा रहा हूं, मुझे क्या लेना देना। और क्या तरीके से बुलाने का तरीका था उन भगवान का, मुझे जाना नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति ने रास्ता भटका दिया। मुझे अंकलेश्वर जाना था, उसने अंकलेश्वर के बाहर रोक दिया 2 किलोमीटर पर। मुश्किल से शाम को पहुंच पाए, नगर में प्रवेश ही नहीं कर पाए। अब रात हो गई तो हमें रास्ते में एक स्थान पर रुकना पड़ा। और बस रात में भैया वृत्ति करते समय एक आया, बोले महाराज जी यहाँ ऐसा ऐसा क्षेत्र चौलो अंकलेश्वर के बाजू में 8 किलोमीटर पे ऐसा ऐसा है। तो हम कहे सुबह 2 किलोमीटर है, चलो घूम के अंकलेश्वर आ जाएंगे। हाथ चलिए अंकलेश्वर में करना थी, 8 किलोमीटर था, हमने सुबह का टाइम फ्री है, 2 किलोमीटर कौन चले, अपन घूम के चले जाएंगे। बस वहां जाकर के ये हुआ तो मन की भगवान मैं तो मात आपको दर्शन करने आया हूं, सुना है कि आप अतिशयकारी हैं, बहुत महिमा आपकी है, आप बैलगाड़ी से लाए गए थे, आप हाथियों से भी नहीं हिले थे। तो मैंने कहा मैं दर्शन करने आ गया हूं, आपकी मर्जी हो, आपके कारण मैं अपनी सीआर बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं रेपुटेड आदमी हूं। उठना हो तो कान में कहो, नहीं करना हो तो मैंने धीरे उनके पैर पकड़े। मैंने क्या भाव है? तो ऐसा भगवान ने कहा कोई उठाने वाला आवे तो सही मैं उठूं। सब लोग हमें आजमाते हैं, कोई उच्चासन देने का भाव नहीं करता।
और बस मैंने जैसे भगवान के चरण पकड़े, स्पर्श करते ही मुझे एहसास हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि हम उठने को तैयार है। बस बिहार कैंसिल। फिर लोग आ गए, चौके वगैरह लगे सब। अब कमेटी को बुलाया तो कमेटी ने 2 टूक कह दिया। मैंने कि भैया भगवान को उच्चासन दे दो। बोले भगवान महाराज जी आप क्यों सिर से पहाड़ फोड़ रहे हो, ये नहीं उठेंगे। हमने कि चलो वो बात अलग है कि नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं, उठ गए तो फिर तो वेदी बनवा लो, हमारे पैसे ही नहीं। यदि उठ गए तो मेरे पास वेदी बनाने को 2 टूक उत्तर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कि जैसे तैसे भगवान को मनाया। मतलब मुझे पता नहीं कहां कहां पापड़ बेलना पड़ते हैं। इधर भगवान को मनाओ, इधर तुम्हें मनाओ। किस किस को मनाओ, इधर भगवान को मनाओ, इधर तुम्हें मनाओ। हाँ, सब जगह ये करना पड़ता है, यहां भी करना पड़ा। इधर भगवान को जैसे तैसे मनाया, फिर आप कमेटियों को मनाओ। अब समाज को मीटिंग बुला लो, भैया आप लोगों का मनसा है। तो अब कमेटी ने कह दिया, मैंने कि भगवान क्या करूं मैं। महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहां पूजा कितनी होती थी मालूम आपको? एक शाम को एक अजैन बंधु ला करके एक दीपक जला देता था, बस यही अभिषेक था। और वो जल ढाल देता था। वो तो अभिषेक क्या करेगा, ऐसा लिया ढाल देता था, कुछ नहीं वहां। अब रुक गए, मैं टेंशन में। मैंने कि भगवान को तो मना लिया, इनको कैसे मनाऊं। जिससे का वो कहता, मेरे साथ चलने वाले थे वो भी, अब महाराज जी यहां क्या पैसा लगाऊं, यहां पैसा लगा के क्या करूंगा, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं। फिर मैं रुक गया। समुद्र के किनारा था, सुबह शौच करने गया तो वहां 2 मोटे मोटे पत्थर पड़े थे, 1-1, 1.5 फुट के ऐसे पत्थर पड़े थे। पता नहीं उन पत्थरों ने कहा बाबा जी हमें उठवा बर लो, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। हम सोच करके आए, कमेटी से कहा भैया पैसा नहीं है, 2 पत्थर हम देख के आए, एक ट्रैक्टर कर दो, उनको तो उठवा दो, इतना तो है। एक कहता है ट्रैक्टर वाला कितने लेगा, मैं हूबहू बता रहा हूं। फिर एक मतलब ट्रैक्टर का खर्चा तो मैं उठा लूंगा। फिर मैं ट्रैक्टर को लोगों को लेकर के फिर मैं गया वहीं शौच के स्थान पे, करके आ गया था। 1-1.5 किलोमीटर दूर था, फिर गया, 2 पत्थर उठवा के लाया। थोड़ी मेहनत देखना भैया, हो तो मजदूरी दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। उठवा के लाया और सामने पत्थर रख दिए। मैंने कि बाबा जी चुपचाप बैठना हो तो बैठ जाओ, यहां किसी के पास पैसा नहीं है और कोई आपके नाम से कुछ भी देने को तैयार नहीं है। हमें तो जैसे तैसे, हमारे पास तो जो था वो लाके रख दिया और हमारे पास पैसा आपने पहले ही से छुड़ा लिए सब। थोड़ा बहुत हम मुनियों महाराज के पास रखे रहते तो आज हम आपके काम आ जाते। यदि थोड़ा बहुत पैसा मनोज मेरे पास रहता तो काम नहीं आ जाता। नहीं साहब, तुम तो 1 कौड़ी नहीं रखोगे। मुनि महाराज को क्या कह दिया, जिस साधु के पास कौड़ी भी है वो साधु कौड़ी का नहीं। ये जैन दर्शन का नियम है। तो हमने कि हमारा तो सब आपने पहले ही, और श्रावक लोगों ने मना कर दिया। आप चुपचाप इन पे बैठोगे कि नहीं। हो शीतलनाथ भगवान अभी भी झूल रहे हैं मुझे, मैं वहीं हूं। अभी मैं सजोद में पहुंच गया हूं। इतने भोले भगवान, इतने। उसने कहा बस तू जहां बैठा ले वहां बैठाल दे, बस उच्चासन पे बैठाल दे। ऐसे भगवान सीधे बन गए, इतने सीधे जैसे बरसों से इंतजार कर रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो ना, उसको अपन थोड़ा भी सहारा दो, कहता हाँ भैया जैसा कहो वैसा करने को तैयार है। भगवान यही भाषा में हमें आवाज आ रही, तुम तो जो करना हो जैसे करना हो तो उच्चासन पे ऊंचे बैठाल दे। लोग तो तमाशा देखने आ गए।
देखे महाराज कैसे उठाते हैं। सुना है कि बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, करके दिखाएं। और ये तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। और बस भगवान को मैंने चरण छुए, नमस्ते किया। भगवान आपका उच्चासन है, मेरी लाज है। 4-5 लोग जो थे कपड़े पहनाए, भगवान को थोड़ा सा सहारा दिया और भगवान हिल गए। और हिलते ही तलघर था, क्रेन जा नहीं सकती, चैन कुप्पी भी लग नहीं सकती क्योंकि छोटा सा दरवाजा वो था, तल कम थी। बच्चों ने उठाया, इतनी वजनदार मूर्ति है। 5-7 लोगों ने उठाया, भगवान ऐसे उठ गए और उच्चासन पर बैठा दिया। उच्चासन पर बैठ गए भगवान। 3-3.5 फुट के पत्थर के ऊपर, 2 पत्थर थे, 1.5 सवा 2 फुट के, 2 फुट के। मैंने कि बस भगवान, तो भगवान ऐसे ले रहे। आज पहली बार थोड़ा किसी ने उच्चासन दिया, उसी में खुश है। कैसे है रे तुम्हारे भगवान, क्या कर डाला तुमने भगवानों को। ये वो भगवान है रे जो समोषण में बैठते हैं। ये भगवान है जो 225 सोने के कमल पर चलते हैं। ये वो भगवान है जहां कुबेर समोषण की रचना करता है। जब सही के भगवान थे, भक्तों के चंगुल में भगवान आ गए, उनकी ये दुर्दशा कर डाली तुमने। ये मूर्तियां भक्तों के भगवान हैं। ओरिजिनल भगवान के लिए तो कुबेर सर अपने समोषण रचना करता है। उन्हीं भगवान की हमने ये दुर्दशा कर डाली कि आज में 2 पत्थरों के ऊपर बैठे हैं। ये दशा कर डाली। मैं क्या कर सकता। भगवान बहुत खुश नजर आए, बहुत खुश नजर आए, जैसे मान लो उनको बहुत जन्नत मिल गई हो। फिर बस बैठाल करके मैं प्रवचन करने गया और हमें 30 लग जाए। फिर ध्यान रखना बेटा, फिर तो वो आचार्य जी ने जो हमें कहा है फिर वो ही दहाड़ निकलेगी। शेर अपनों पर नहीं दहाड़ता। फिर जो मैंने फिर दहाड़ा मैं जम के, ये भगवान को तुमने ये दशा कर दी। ये वो भगवान है जहां कुबेर अपना समोषण बिछाता है तो भी भगवान उसको नहीं छूते हैं। एक बार हमारी फटकार लग जाए, जैसे वो सनाई की पत्ती होती ना, या तुम मान लो हवा बाण हर डे, कितना भी गरस्ट खाया हो, वो गोली खाते सब गैस निकलना शुरू हो जाती है। और ऐसा हुआ, इतना जबरदस्त हुआ कि तुरंत उसी प्रवचन में 45 लाख रुपए की घोषणा हुई। और एक व्यक्ति आया, कोई रंजन, उसने कहा पूरा गढ़वाला मैं बनाऊंगा, आप तो बताओ कैसे बनाओगे। आज सजोद का मंदिर बन गया। पर पापड़ कितने बेले, ऐसे ही नहीं उठ जाते हैं भगवान। कितनी मेहनत, कितना 4 साल में भगवान को मनाओ, वैसे इनको मनाना कठिन है। ये तो 4 साल पहले ही मान गए थे, तू कर तो सही, कुछ तो कर। लेकिन तुम्हें मनाने में अभी भी कई लोग खुसर करते रहे। लेकिन भगवान कल ऐसे बाहर आए जैसे उनकी अंदर दम घुट रही हो और बाहर आए। ऐसे निकल रहे थे ऊपर से, ऐसे निकल रहे थे, कोई मुझे निकाले तो सही, कोई निकालने वाला आवे तो सही। जिन लोगों ने कल देखा है वो लोग कैसे भगवान विहार कर रहे थे, फूल छूट रहे। देखो आज भगवान का तेज देखो, भगवान की मुद्रा देखो। क्या चाहते तुम? भगवानों की ऐसी दिशा कर दी तुमने, अपनी कस्टडियों में लेकर, अपने अधिकार में लेकर, अपने कमेटियों में लेकर। अरे भगवान सूर्य के समान हैं।
और कई लोग तो ऐसे, अब कई लोग को कुछ नहीं, वो तो कुछ ना कुछ निकालना है। अब ये ठीक हो गया पहले, अब महाराज को वो बाजू में क्यों बैठा रहे? अरे भाई दक्षिण पश्चिम कोने में बैठा रहे, आपके आचार्य श्री ने तो ऐसा किया नहीं। बताते हैं एक चैनल वाला भी चिल्ला रहा है, कोई है दिल्ली फिल्ली में है, कहाँ पता नहीं, मैं तो देखते ही नहीं ज्यादा। तुम लोग सुना देते हो ना, कान तो बंद नहीं कर पाता। वो एक साधु ने भी बताया, कह रहे आचार्य श्री ने तो कभी किया नहीं ऐसा, और इनको ये मालूम नहीं मैं कोई भी कार्य करता हूं बिना आचार्य की आज्ञा के कभी किया नहीं। ये सारी बातें आचार्य श्री को मैं बता चुका था, और ये कहा था कि हम मूल नायक, क्योंकि उन्हीं के सामने निर्णय हो चुका था। ये बेदी, ये बहोरी बन जब मैं पहले आया था तब आचार्य श्री थे या नहीं थे? थे। उन्हीं की आज्ञा से कट नहीं गया था, उनकी आज्ञा से, और उनको बता चुका था कि ये इस प्रकार की मूर्ति का भाव कर रहे हैं। आचार्य श्री ने खुद पहले से कहा था, बरस सागर भी गवाह है, ये ब्रह्मचारी थे। आचार्य ने कहा बहोरी वन देख लेना और मूर्ति को गौर से देखना। अब बोलो, आपने कहा ना आचार्य श्री का इशारा ही देख करके मैंने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के बाद जो आचार्य ने कहा वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा कि ऐसा करके ऐसा करूं, तो आचार्य ने कहा ठीक है, शांतिनाथ ही रखना, बीच में पद्मासन होंगे, आजू बाजू खड़गासन होंगे। तो आचार्य ने कहा, फिर मैंने फिर भेजा उत्तम चंद जी को, अनुराग को। उत्तम चंद जी अपने कोयला वाले, प्रमोद भी गए बताते, गए, इनको भेजा। तब पूरी मन के आचार्य जी को पूरी सिचुएशन बता देना। तब आचार्य श्री के आशीर्वाद से बोले ठीक है, ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना, कार्य प्रदर्शन की अपेक्षा करने में विश्वास रखो। क्या कहा उन्होंने? ज्यादा हल्ला गुल्ला, ज्यादा अभी प्रचार प्रसार नहीं करना, प्रचार प्रसार की अपेक्षा काम करने में विश्वास रखो। कितना बड़ा संकेत था कि हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा नहीं है, करने पर विश्वास करो। और फिर लोगों ने कहा आचार्य श्री ने कभी ऐसा नहीं किया। एक साधु बोलते हैं, वो भी बोल रहा, बता रहे चैनल अभी बता रहे थे सुबह, कि वो भी कहते हैं कि आचार्य श्री ने कभी नहीं किया। अरे तो कोई और दलील कह देते, हम आचार्य श्री को 50 साल से जानते हैं, कोई कहता मैं 60 साल से जानते हैं, कोई ये और नहीं कहते मैं 100 साल से जानते हैं। अरे कहने में कुछ बड़ा नहीं, पूरे 16 ना होते जब दुकान पे तुम बैठते हो, मैं 101% बोल रहा हूं। अरे भाई 100% होते, 17 ना बोल रहा है, दुकान में बोलते ना, अरे देखो भाई मैं 17 ना सही बोल रहा हूं, यानी 17 ना सही बोलने का अर्थ क्या है? 16 ना झूठे, 1 आना सही है। क्योंकि मात्र 16 नहीं होते, 17 ना कोई होता ही। हम महाराज को 100 साल से जानते हैं, हम महाराज से 50 साल से जान रहे। अरे भैया तू 50 साल से जान रहा है, तो मैं 46 साल से जान रहा हूं, 40 साल का तो अंतर है। तुम 50 साल से जान रहे हो आचार्य श्री को, हम 50 साल से आचार्य श्री से जुड़े हैं, हम आचार्य श्री को जानते हैं, आचार्य श्री ने ऐसा कभी नहीं किया। अरे भैया तुम 50 साल से जुड़े हो, तो सुधा सागर 46 साल से जुड़ा है। 78 से कितना हो जाएगा? 78 दिवाली नैनागिर से मैंने पहला व्रत लिया, 45 24 साल एक आधांगे पीछे, मैं 45 साल से जुड़ा हूं। तो मेरे पास भी आचार्य श्री को तो कुछ मैं भी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। आचार्य श्री को अपनी बपौती मत मानो। हमारे पूज्य गुरुदेव दीपक नहीं थे, सूर्य थे। उनके एक ही शिष्य नहीं थे, उनके हम लोग जैसे सैकड़ों शिष्य थे। मैं ही अकेला नहीं था, सैकड़ों शिष्य थे। तुम मानते हो कि आचार्य मेरे हैं, ये हमारी भूल है। अरे दीपक को तुम अपना कह सकते हो, सूरज को अपना कहने में
कह सकते हो सूरज को अपना, लेकिन सूरज कभी एक का होकर के नहीं रहता। आचार्य श्री हमारे थे, हम 50 साल से जानते हैं आचार्य श्री को। कोई दीपक थे क्या, लालटेन थे कि जहां चाहे लेके तुम डोल जाओ? दीपक और लालटेन नहीं थे आचार्य श्री। आचार्य श्री आकाश में चमकने वाले सूर्य थे, जो तुम्हारे शिष्य नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं थे, सबके गुरु थे, जन जन के गुरु थे, हृदय सम्राट थे। हमने भी आचार्य श्री को 46-45 साल समझा है, देखा है। हम भी उनकी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, आचार्य श्री पे कब्जा जमाना चाहते हैं। आचार्य श्री हमारे हैं, कुछ आजकल श्रावकों में भक्त आ गए, हम आचार्य श्री के भक्त, हमारे आचार्य, कब्जा जमाना चाहते। और जो आचार्य किसी के कब्जे में आ जाता है, समझ लेना फिर वो कब्जे वाला किवाड़ बन जाता है, चू 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 बोलता रहता है। आचार्यों को किसी के नहीं, आचार्यों को हमारे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज में ये गुण था, वो सबके होकर के किसी के नहीं थे। वो सबके थे और किसी के नहीं थे, और सबके थे। कोई के चाहे कोई ग्रुप के नहीं थे, कोई किसी जाति विशेष के नहीं थे, यहां तक कि जैनियों के नहीं थे। वो तो देश के थे, जन जन के थे, राष्ट्र के थे, समाज के ही नहीं, धर्म के ही नहीं थे, राष्ट्र के भी थे। बड़ों के नहीं, गरीबों के भी थे, शेठों के भी थे तो और गरीबों के भी, सबके थे, व्यापक थे, बहुत बड़े थे। मैंने समझा है। आचार्य सिंह तो कभी किया ही नहीं। काय को खुलवाते हो? तुम 50 साल के हो तो मैं, हाँ ये कह सकता है प्रमोद के हमारे बाप आपसे पहले जानते थे। पंडित जी साहब, अमराज जी कब आए थे कटनी? 75 में है, 76 में। तो हम 78 में 2 साल चलू, तो जो बाप से कुछ मिला हो पंडित जी साहब से कुछ मिला हो कि हम महाराज को 75 से जानते हैं, 76 से, तो हम आचार्य श्री को अच्छी तरह 78 से जानते, बाकी जानते तो 77 से है, लेकिन अच्छी तरह है। उनको गुरु स्वीकार किया था 78 में, नैनागिर दिवाली के दिन सिरी पर चढ़ा करके व्रत लिया था। दिवाली का दिन था, निर्माण लाडू चल रहा था, उस समय जाकर के, उस समय की रहे तो अब लगा लो जो सन हो गए हो। आचार्य श्री मूल नायक कभी परिवर्तित नहीं किए। बीना बारा के बोलो ना, गुरु की दलील दे रहे हो, 50 साल से जानता हूं गुरु ने ऐसा नहीं किया। बीना बारा के, बीना बारा है ना, मूल नायक कैसे थे? जर्जरित थे। गुरु महाराज थे, आज बीना बारा के जर्जरित थे, माटी के जैसे भी हो वो कैसे जो कुछ, लेकिन उन्होंने मूल नायक आज इतने अच्छे मूल नायक उड़ा दिए। बीना बारा आज जगत का क्षेत्र बन गया। मूल नायक का परिवर्तन हुआ कि नहीं? अतिशयकारी क्षेत्र था वो भी। रहली पटना अतिशयकारी नहीं? अरे मैंने दर्शन किए, अतिशयकारी था और अतिशयकारी है। रहली पटना के भी स्थिति क्या बनी? मूल नायक कौन, मूल स्थान पर कौन बैठे? क्या हुआ? क्या मेरे गुरु भी कभी गलत करेंगे? नहीं महानुभाव, गुरु ने जो भी किया है वह सबके लिए हितकारी है। आचार्य श्री को मेरा सबसे कहना है, श्रावकों से कहना है, इस प्रसंग में साधु संतों से निवेदन है कि आचार्य श्री को मत बांधो। आचार्य श्री के बांध करके उनकी ख्याति को सीमित मत करो। आचार्य श्री को सूर्य के समान आकाश में चमक रहे हैं जिंदगी भर, अब उनके जाने के बाद भी उनको सूर्य के समान चमकने दो। माल दलील देकर के हम आचार्य श्री के बहुत निकट में रहे हैं,
हम आचार्य पास ज्यादा रहे हैं, हम आचार्य को ये करते रहे हैं, हम आचार्य के पास ही रहे हैं, हम आचार्य के खास थे, खास, हाँ खसखस थे, खसखस, खास नहीं थे वो, खसखस की टटिया थी, टटिया। वो एक खसखस की टाटी होती है, अब तो चलती नहीं है, अभी भी चलती थोड़ी बहुत। खसखस की टाटी होती ना, टटिया बाहर लगा देती है। हाँ तो खसखस की टाटी थे हम, विशेष रहे आचार्य श्री के। हाँ खसखस की टटिया पे बाहर बैठे पानी सींचते रहे। वो एक कलेक्ट्रेट में लगती थी पहले, अरे तो अंदर बैठता था कलेक्टर, और बाहर वो चौकीदार, क्या वो लाल टावल बांधे हुए, तौलिया, वो क्या करता था बार बार, किस पे, और स्वयं तो लूई खाता था। यानी बाहर खसखस की टाटी के बाहर बैठ करके, हाँ खास नहीं थे, खसखस की टटिया थे, टटिया, और उसको सींचते रहे। क्या समझ में नहीं आ रहा। हम खास थे, आज श्रावक लोग ऐसे कह रहे मैं आचार्य का खास था, हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद था, हम आचार्य से विशेष जुड़े थे, आचार्य हमारे खास थे, हम उनके खास थे, हम आचार्य पास बहुत ज्यादा रहे हैं, ये करे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ये सब सूर्य को दीपक बनाने वाले का पाप लगे रहे। बना सको तो दीपक को सूर्य बना दो, लेकिन इतना निकृष्ट कार्य मत करो कि सूर्य को दीपक बना दो। सूर्य को दीपक बनाने का अर्थ है अपने खुद के दीपक को चौराहे पर रख दो, सारा जगत उस प्रकाश को देख सके। वो है दीपक को सूरज बनाना। दीपक तुम्हारा है और तुम कहां रख दो उस दीपक को? चौराहे पर, सबको प्रकाश मिल सके। यदि ये ना कर सको तो महानुभाव, बहुत करुणा करके निवेदन कर रहा हूं, सूर्य को दीपक बनाने की कुचेष्टा मत करना। पूज्य गुरुदेव हमारे क्या थे? दीपक नहीं, अपूर्व सूर्य थे, अपूर्व सूर्य थे। भक्तांबर में 3 श्लोक आया है, हे भगवान आप सूर्य नहीं, आप अपूर्व सूर्य, आप चंद्रमा नहीं, अपूर्व चंद्रमा, आप दीपक नहीं, निर्धूम वर्ति रप वर्जित, ऐसे आप दीपक थे। कितने मंदिरों को उठाया, कितने मंदिरों के मूल लाइन को स्थानांतरित किया, लेकिन उन्होंने अहित नहीं किया। आज वे तेज क्षेत्र आकाश में छू रहे, आज बीनागंज आकाश में छू रहा है, बीना 12, आज रहली पटना क्या विशाल मंदिर बन रहा है। देखो मेरे गुरुदेव की कीर्ति, और वहां भी परिवर्तन हुआ, वहां भी साइड पर रखे। तो उतने ही बोलो, कहीं स्व वचन बाधित न हो जाए। तो स्थिति को लेकर के कोई बात नहीं, चलता रहता है सब। वो तो तुम्हें एहसास करा रहा हूं कि तुम ही नहीं जानते हो, तुम 50 साल से जानते हो, तो मैं एक बार और बोल दो, 46 साल से। प्रमोद तुम्हारे पिताजी 46 साल से जानते हैं, 2 साल ज्यादा हो गए ना, 2 साल, हम 2 साल कम। 2 साल में तो तुम्हारी गप चल जाएगी, 2 साल में तो तुम्हारी गप चल जाएगी। जो कहोगे तुम कह दूंगा हाँ भैया ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद फिर तुम्हारी गप नहीं चलेगी, क्योंकि फिर तो मैं भी आ गया था। ऐसी स्थिति में देखो आज भगवान का रूप क्या बना है और क्या रूप बनने वाला है। जो भी उनका संकेत था, कहो मत करो, प्रदर्शन की अपेक्षा करने पर। कई लोग कहते महाराज जी आप पहले से प्रचार करते, पंपलेट छापते, तो मन की आचार्य जी ने कहा था कहना नहीं, प्रदर्शन नहीं करना, अपन को कार्य करना। ये सूत्र है हमारे गुरु के। और ग्रस्तों की बातों में नहीं आना। आजकल सब कई लोग साधु, सभी तो नहीं, कुछ साधु ग्रस्तों की बातों में आकर के और स्वयं बोलते हैं कि आचार्य जी कहते थे ग्रस्तों पर कभी विश्वास नहीं करना, और ग्रस्तों की बातों में क्या, ग्रस्तों के अनुसार ही चल रहे हैं, और कहते हैं ग्रस्तों की बातों पर विश्वास नहीं करना, आचार्य जी ने कहा है, और ग्रस्तों की बातें सुनते और कहते अपन टीवी मोबाइल से दूर रखते, और जब बाहर से किसी की बुराई करना हो तो सामने मोबाइल रखवा करके, और क्या बोलते उसको, वार से बोलते, क्या बोलते हैं, अपना इंटरव्यू दे रहे,
और सामने मोबाइल रखे और व्हाट्सएप करना जाएगा यूट्यूब पे, तो स्ववचन बाधित मत हो। और ऐसे कार्य के लिए इसलिए कह रहा हूं कि फिर मुझे दहाड़ना भी पड़ता है। और मेरे संबंध में ध्यान रखना, दुनिया में कौन क्या कर रहा है ना मुझे मतलब है। एक और सूत्र दे दूं, दुनिया में कौन क्या कर रहा है साधु का मुझे कोई लेना देना नहीं। हम तो सभी कहते हैं जो साधु कर रहा है अच्छा कर रहा हो, अपना एक ही शब्द ठीक है। कौन क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। जो कर रहे हो अच्छा है, तुम्हारी समझ से तुम वहां बैठे हो, तुम्हारा सोच होगा, तुम अच्छे ही कर रहे होगे, हम क्यों उसमें पड़े। लेकिन हम किसी की तरफ दृष्टि नहीं ले जाते, लेकिन सारी दृष्टियां कहां टिकी हैं। तो ये भी ध्यान रखना, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं। मेरे गुरु महाराज का मेरे ऊपर सर्टिफिकेट है, बताऊं, बता दूं क्या ना, 1 मिनट बता देता हूं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी सुधा सागर महाराज ने ऐसा बोला है। तो आचार्य जी कहते हैं कि वो बोल तो नहीं सकता। सब लोग बैठे थे, कम से कम 20-25 लोग बैठे थे, बैनर्जी वगैरह। तो आचार्य जी कहते हैं वो ऐसा बोल तो नहीं सकता। बोले महाराज बोल रहा है, हम कैसे ला के दे दें। बोले फिर किसी ने उसको छेड़ा होगा। दूसरा शब्द क्या था आचार्य जी का, किसी ने छेड़ा होगा। और ध्यान रखना वो सुधा सागर है, यदि छेड़ दोगे तो छोड़ेगा नहीं, और छेड़ोगे नहीं तो बोलेगा नहीं। ये साथ मेरे आचार्य जी के हैं, पूज्य गुरुदेव के, मेरे ऊपर। क्या कहा फिर से कर दूं, छेड़ोगे नहीं तो वो बोलेगा नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए जगत से मेरा कहना है, मुझे मत छेड़ो, मुझे मत छेड़ो। गुरु का सर्टिफिकेट है, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास भी बही खाता है, मेरे साथ भी 45 साल का बही खाता है। और तुम मुझे छेड़ोगे नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं। सब जो जहां जो चल रहा है अपनी अपनी मर्जी से करो। वहां की परिस्थितियां तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तुम्हें मालूम नहीं। तुम चैनल पे घुमा रहे हो कि आचार्य सिंह ऐसा नहीं किया, तुम्हें क्या खाक मालूम है। मैंने बता दिया ना तुम्हें, अब क्या करोगे। अब तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस किया जाए, अब किया जाए कि झूठा है। अब चैनल को किया जाए, चैनल बंद हो जाएगा, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अब रोजी रोटी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अब क्या कहोगे, लो मैंने प्रमाण दे दिया तुम्हें। झूठी चीज कितनी देर चल सकती है। झूठ के पैर नहीं होते रे, कसाय के पैर नहीं होते हैं, अमरवेल की जड़ नहीं होती है, पैर नहीं होते हैं। सत्य जमीन पे चलता है, असत्य बिना पैर के उचकता है, उड़ता नहीं है। पंख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, उचकता है, उचकता है। कितना उचकोगे, सत्य सामने आ जाएगा। समझो क्यों पाप का बंद कर रहे हो। जो होना है वो होके रहेगा। क्यों अंतराय कर्म बांध रहे हो, क्यों कर्म बांध रहे हो। वो होना था वो हो गया कि नहीं, बोलो ना। और अभी जो होना है वो भी होगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद है। तुम व्यर्थ में कर्म बांध रहे हो, तुम व्यर्थ में बुरे हो रहे हो। व्यर्थ में तुम आकर के कितना प्रचार, सारी दुनिया को गुमराह करना। चैनल अच्छी बातों के लिए है, चैनल समाज के दर्पण होते हैं। मीडिया, किसी ने कहा था, शायद नेहरू जी ने, किसी ने, कि जो मीडिया होता है वो समाज का दर्पण होता है। अच्छी चीजें दो, समाज को गुमराह मत करो। और कम से कम कोई चीज देना है तो दोनों पक्षों को सुन के दो। दोनों पक्षों की जब तक जानकारी नहीं हो, मेरा हर मीडिया से कहना है, देना मीडिया का दुरुपयोग है। दोनों पक्षों की सुनो, दोनों की सुनो, दोनों की सुनकर के फिर दोनों को दो निर्णय, समाज को करने दो। दोनों बोलो, एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। एक पक्ष की सुनकर के उड़ा देते हो, फिर बाद में कहते हो
वो आई एम सॉरी प्लीज, अब क्या जूता मार के दुसाले से पहुंच रहे हो? पहले तो आग लगा दी, आग लगती है बहुत बड़ी, और वह खंडन कितना सा होता है, नीचे एक छोटे से कोने में लिख देते हैं। कहां जाओगे? इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से महानुभाव पुण्य कमाओ, धर्म की प्रभावना करो, अच्छे परिणाम करो, अधर्म मत करो, और करना ही है तो दोनों पक्षों को बराबर समाज के सामने करो। मैंने पहले कहा मीडिया क्या है? दर्पण। दर्पण में दोनों चीजें आती हैं, अच्छा भी आता, बुरा भी आता, खंडन भी आता, मंडन भी आता, सत्य भी आता, जो है यथावत रखने का काम, जो जैसा है वैसे ही रखना चाहिए। जानकारी नहीं मिलती है जो जानकारी लेना चाहिए, जिसके संबंध में कह रहे हो उससे भी जाकर एक बार पूछ लेना चाहिए, और बैलेट लोगों से पूछो, भूतपूर्व से पूछ रहे हो, अभूतपूर्व से पूछो, भूतपूर्व से पूछ रहे हो। अब भूतपूर्व तो नाराज हो गई क्योंकि असंतुष्ट ग्रुप का है, हारी हुई पार्टी से तुम पूछते हो, वो क्या कहेगा बताओ भैया? अभी राज्य किसका चल रहा है? किसी एक पार्टी का। दूसरी पार्टी से पूछो तो प्रशंसा करेगा कि निंदा करेगा? नहीं, मुझे पता है, तो बोलो ना, क्योंकि उसका राज्य नहीं है। तो आप उनसे पूछते हो जिनका राज्य नहीं है, वे तो बुराई करेंगे ही करेंगे। भूतपूर्व से पूछते हो, अभूतपूर्व से पूछो, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, उनसे पूछो। जिन्होंने 2 टका कभी नहीं दिया, 2 पैसे कभी दान नहीं दिए बहोरी बंद के लिए, उनसे पूछ रहे हो तुम? उन भूतपूर्वों से पूछ रहे हो? उनसे पूछो जो अपनी पसीने की कमाई लगा रहे हैं, उनसे पूछो जो दिन रात एक कर रहे हैं, उनसे पूछो जो बहोरी बन के ऐसा कुंडलपुर जैसा मंदिर बनाने का संकल्प कर रहे हैं, उनसे पूछो जो इसको पसीना दे रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, रातों रात जाग रहे हैं। देखो अब ये देखो मैदान बहोरी बन में हमने तो कम देखा, आप पुराने लोगों ने कैसा था भैया? आज इस मैदान को देखकर देखो ये चबूतरा, हजारों लाखों लोग, देखो हमारे पूज्य गुरुदेव की महिमा, देखो ये चबूतरा बना है, कभी कल्पना की थी? आज क्या रूप बन गए? इनसे पूछो जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन आलोचकों से पूछ रहे हो जो 1 रुपया देते नहीं, कभी कोई काम किया नहीं, अपने कार्यकाल में भी वो काम नहीं कर पाए, उन लोगों से असंतुष्ट ग्रुप से पूछते हो। आज ये सबसे बड़ा दोष है महानुभाव, असंतुष्ट ग्रुप से पूछ करके तुम समाज को गुमराह करोगे तो भले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर्म तुम्हें माफ नहीं करेगा। कर्म वो अग्नि है जिसने हाथ डाला, वो ये नहीं देखता कि हाथ किसका है, वो ये नहीं देखता कि तुम्हारा भाव क्या है, वो तो हाथ चाहे गिरो चाहे डालो, जलाना है तो जलेगा। ऐसी गलतियां मत करो, मत करो, मत करो। सभी से बहुत करुणा दया करके, बहुत आत्मीय निवेदन के साथ कह रहा हूं, धर्म में 4 चांद लगाओ। सहयोग नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम विरोध करो, इसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खुद की तो चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी, तुम क्या मुंह दिखाओगे भगवान को। ऐसे झूठे बोल पूज्य गुरुदेव के संबंध में जो मैंने कहा, कैसे बीना बारा है, अपना रहलीगंज है, मैं उसको बुरा नहीं माना, मैं तो अभाग्य मान रहा हूं। धन्य है रे सब लोग कि ऐसे गुरु मिले जो मूल नायक में भी दोष आने पर उसको भी निर्दोष करने की हिम्मत रखते हैं, उनको भी करने का भाव रखते हैं। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। बोलो, हमारे गुरुदेव आकाश के सूर्य थे, हैं और रहेंगे। दुनिया से मेरा कहना है, सबसे कहना है, साधु संतों से, महाराजों से, सबसे कहना है कि गुरु सूर्य थे, उन्हें मात अपना खास बना करके खसखस की टाटी के समान सींचने वाले मत बनो। नहीं तो चौकीदार थे, चौकीदार हो और चौकीदार ही बने रहोगे, कभी खसखस की टाटी का आनंद नहीं आएगा। ओम शांति शांति शांति। बाजार आज गर्म रहेगा थोड़ा,
महाराज जी, शेर तो हो गया सवा शेर और विपक्षी हो गए ढेर। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।